सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साधु जी श्रीराज जी महाराज को याद करते हुए सभी के हृदय में विराजमान राजस्वामी जी के चरण को प्रणाम करते हुए इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में उनके असीम कृपा सागर के अंदर डुबकी लगाते हुए अपने जीवन को धन्य बनाते हुए इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में उपस्थित हो चुके हैं। सागर ग्रंथ है, प्रकरण 8 है। श्रीराज जी महाराज का श्रृंगार में दूसरा श्रृंगार चल रहा है। चौपाई नंबर 100 में धनी ने कहा, ये नरम अंगुरियां है, अनंत शोभा से युक्त है, नख शोभित तेज अपार है, और ये देखो भूल अक्कल की अपनी गलती अपनी भूल यही है कि ऐसा परम अपार शोभा ल्यावे माए सुमार। उसको हम हिसाब में लाने के लिए हिम्मत कर रहे हैं तो क्या इतना भी ना करें? नहीं, ऐसी बात नहीं, करें, लेकिन अहंकार ना करें और ऐसा भी ना करें कि इतना वर्णन करने से वर्णन हो गया, ऐसा भी नहीं है। ये अपने हृदय को पवित्र करने के लिए प्रयास चल रही है। इस भाव से सागर में से 1-2 बाल्टी पानी निकालने से खाली नहीं होता है। ऐसे ही राज्य का श्रृंगार इतना ही ऐसा नहीं है, इसीलिए क्या करूं, अपने हिसाब लगाना अपनी बुद्धि की गलती ऐसा लगता है। फिर आगे कहते हैं पहुंचे और हथेलियां कहते हैं उल्टा पट्टी का उल्टा तरफ का जो भाग है, पहुंचे। कह न सकूं सलूकी, इसमें जो बनक है, इसका जो नरमाई है, कोमलता है, वर्णन नहीं हो सकता है। छवि रंग देख हाथ न की, हाथ की जो छवि है, जो रेखाएं हैं, जो भी हाथ में जो भी चीज जो भी हम दर्शन कर सकते हैं वो सब छवि में आता है। श्रीन्द्रावती आत्मा कहती है मैं एक अंगों में और हाथ के एक रेखाएं में बल जाऊं इनके। इस तरह से 102 नंबर चौपाई में कड़िया दो काड़ों सोहे शोभा तेज धरत चरण में दिख रहे हैं। लाल नंग का है, नीले नंग का है, आसमानी रंग का है, जो तो अवकाश भरत आकाश में उनका भी कड़ेला नुपुर बाजे जितने भी हैं सबका जो है प्रकाश आकाश की ओर चमक रहा है। पहुंची पांचों नंग की जुवा कह न सके जिनस। पहुंची में जो जिनस है, जो सामग्री है, जो नंग है, 5 पाने मोती नीलवी लरे हीरे अति सरस, सबका प्रकाश चमक उनकी सेवा एक आपस में आनंद के साथ झूम रहा है। इस तरह से चौपाई नंबर 4 में देखिए बाजू बंद की क्यों कहूं, यहाँ पर बाजू बंद है जो विराजे बाजू पर। आहा, कई मी नकशकारी कटाव जो डिजाइनिंग है, कितनी बारीकी है उस बाजूबंद में। और जोत भरी जिमी अंबर, यहाँ से निकला हुआ प्रकाश से जमीन भरा हुआ है, आसमान भरा हुआ है। आहा, एक नंग का एक नंग है, एक रंग है, और फिर एक रंग में एक रंग नंग अनेक है। फिर यानी अनेक नंगों में एक रंग भी दिखाई देता है, एक नंग में हजारों करोड़ों रंग भी दिखाई देता है, क्योंकि ये सब चैतन्य रंग है। और जैसे जैसे करने से, जैसे जैसे होने से राज्य परमात्मा की सेवा होती है, या तो कहें राज्य खुश होते हैं, उसी हिसाब से नंगों में भी प्रकाश कभी डीप चलता है, कभी हाईलाइट चलता है अपने आप। इन विद के अरस भूषण, अरस के भूषण श्रृंगार का सामग्री इस प्रकार का है।
सो कहाँ लो कहूँ विवेक, हे सुंदर साज जी, मैं कहाँ तक विवेक लगा करके उसका वर्णन करूं। और बाजूबंद में हो चाहे पाउची में हो, फुंदन यानी झुमका फुंदन लटक रहा है। 5 रंग है उसमें, जरियों का फुंदन है। शोभा लेता अत्यंत है, 5 रंग का है। जबीर झलक रहा झलके, फुंदन सोए लटकता, इस तरह से लटक रहा है। बाजूबंदा में हो, पाउची में हो, नरम जोता खुशबुएं है। उन धातुओं में, उन सामग्रियों में जितनी भी बारीकी है, सब में नरम है, अति नरम है और ज्योतपूर्ण है, प्रकाशपूर्ण है, चैतन्य है, नूर है, खुशबुएं है। फिर और मजे की बात, दिल चाही शोभाए, जैसे दिल चाहे वैसे ही शोभाए। सुंदर साथ जी, ये सब आप अपने मस्तिष्क में धीरे से भाव ये रखना है, मेरे जीव की यही जीवन, ये भूलना नहीं। शुरू के मंगलाचरण में कहा है, मेरे जीव की यही जीवन, अर्थात मेरी आत्मा का खुराक यही है। और ये एक एक नंग जो है धनी की सेवा में लगे हुए। और यहाँ पर जो नरमाई दिखाई दे रहा है, जो ज्योत दिखाई दे रहा है, जो खुशबू दिखाई देता है, समझना ये चीज है, इन भूषणों या आभूषणों की जो सामग्रियां हैं, इनमें भी ऐसी नरमाई भाव है, इनमें भी ऐसी कोमलता है, ऐसे स्वभाव का खुशबू है, धनी की सेवा में लगे हुए। और उसमें हम चेतन आत्मा, हमारे यहाँ का हृदय, यही बात सुन करके, यही बात अपने कान में अंदर प्रवेश करा करके हमारा हृदय नरम हो रहा है कि कठोर हो रहा है, सुंदर साथ के प्रति, राज्य के प्रति, अपने आप के प्रति क्या हो रहा है, समझना पकड़ना वो चीज है। जब हम इस तरह से इन्हीं चौपाई में जब अध्यात्म जोड़ते हैं तो हमारा जो मन है ना, बहुत अपना कलर दिखाना शुरू कर देता है। अभी राज्य के हैं, वहीं पर है, इसीलिए सुनता है ये मन। जब इसको हर स्टेप में अपने व्यवहार में राज्य के आभूषणों के नरमाई तो सुन लिया मन, तो अपने व्यवहार में नरमाई है, अपने में कोमलता है, राज्य की सेवा करने में है तेरे में करके आप मन को पूछिए। मन को पूछे तो राज्य का आज डेली खीर भोग होता है, हो रहा है, कभी कभी तो हलवा भी बनाए ना, हलवा बना मन में, फिर घी, खीर सरल है ना, दूध में चावल डाल दिया, उसके बाद थोड़ा सा इधर उधर घूम घाम के आने से भी खीर तो पक जाता है। हलवा के लिए फिर हलवा के लिए अब घी लाओ, फिर सूजी को फिर उसको चालना, फिर भूनना, उसके बाद दूध डालते हैं, पानी डालते हैं, उसके बाद दूध डालना हो तो और समस्या। मन पूरा हिसाब लगाता है, दिन भर में चाय के लिए दूध नहीं पहुंचे, पानी डाल देंगे करके बोलता है। यहाँ पूछना पड़ेगा उसको कोमलता से। यहाँ हम जो घर में सेवा पूजा सुंदर साथ के आने जाने, हाँ, जो है ना, उसमें पूछना पड़ता है मन को, इसमें नरमाई है कि इसको खुशी हो रही, कि आनंद हो रहा है, क्या हो रहा है। हमें आम का पेड़ था, इतना आंगन में इतना आम गिरता था, मतलब लोगों ने इतना उसको मतलब परेशान करे, हमने तो पेड़ ही काट दिया बोलते। कांकरी इतना
लोगों ने आज भी मांगते हैं, वो भी मांगो, वो भी मांगते, दिन में 10 बार मांगने आता, हमने पेट ही काट दिया बोलते। तो यहाँ हमारा हृदय क्या बोल रहा है? बेचारा एक वृक्ष अपना पुण्य से हमारे सुरक्षा में आंगन में उगा, बड़ा हो गया और फल देने लगा, उसको वो फ्री में फल रहा है, उसका रस को भी हम बांटना और अपनी सुविधा के लिए काट दिए। ऐसे ऐसे हृदय हमने आंखों से देखा है। वहां जब पूछते हैं परमधाम में बड़े बन, मधुबन, महाबन, राजी महाराज की सेवा में झुक रहा है ऐसा करके, तो बड़ी बात बोलना कोई बात नहीं। सुंदर साहब वो चीज यहाँ पर हमारे व्यवहार में एक एक शब्द से जागे बिना ब्रह्मानंद का अनुभूति इसी वजूद में नहीं होता है। समस्या यहाँ है, परमधाम में कोई समस्या नहीं। और अध्यात्म समस्या यहाँ है। कैसे? लोग इतने नरम है, इतने कोमल है संसार में, लेकिन लक्ष्य जो है झूठे संसार का है। यहाँ भगवान के लिए इतना सेवा करते हैं, सब करते हैं, लेकिन लक्ष्य जो है अंततो गत्वा, धनी ने कहा अंततो गत्वा शून्य को शून्य में समाए। ये एक तरफ है, ये बड़ी समस्या है, यहाँ लक्ष्य नहीं। दूसरा जो है तारतम्य दिव्य परम धाम का लक्ष्य लेके आए हैं और सभी क्वालिटी वर्णन, नूर, नरमाई, कोमलता, चैतन्यता, खुशबू, सारा सुंदर सुंदर शब्द जो है वाणी में रख दिए हैं और आत्मा को डेकोरेट करने का, आत्मा को सुसज्जित करने के लिए मसाला दिए हैं। और वो परम धाम में समझना हम खुशी से समझते हैं, खुशी से ध्यान लगाते हैं, लेकिन संधि है हमारा व्यवहार, संधि है जागनी का ब्रह्मांड। और ये जागनी के ब्रह्मांड में हमने दोनों तरफ दिखा हुआ है, बस उसको अब हृदय में उतार के जब रूह जब जाग करके उतारना चाहती है, तब हमारा मन अपना कलर दिखाता है। अभी मन को पता ही नहीं है, यानी मन को तो बहुत पता है, लेकिन हमको पता नहीं है कि मन हमारा कितना धोखा देता है, कितना आलसी है, कितना इसको अपने बुद्धि का क्या रोल है अभी तक हो सकता है हमने उसको देखा ही नहीं। जब व्यवहार में चुक जाता है तो प्यारे सुंदर साथ जी, तब हमें सदगुरु महाराज के, महामती प्राण जी की, ब्रह्म मुनियों की बीतक चाहिए। इसलिए बीतक हमारा आत्मा, परात्मा और व्यवहार को जोड़ने का कनेक्शन है, प्रैक्टिकल में बीतक है। ये परमधाम के वर्णन बहुत सिंपल है। और भाव जगने के बाद ब्रजलीला कितना सरल है। ब्रजलीला की सुन करके आंख में आंसू बहाना, आंसू आना, बात है ना। सदगुरु महाराज ने क्या बोले थे, यानी प्राण जी ने क्या कहा, जब उतर त्यार घटाया हुआ, जब शरीर जब पीला पीला हो गया, तो बालबाई बोलती है कि एक भाई तो पहले ही चला, दूसरा तैयार हो जाए, मेरे पीछे मेराज, मेरे पीछे मेराज। बोला मेराज का शरीर क्या देखा है? तो सदगुरु महाराज मेराज तेरे अंदर क्या क्या समस्या है करके जब कॉर्नरिंग कर रहे थे, जब पूछताछ कर रहे थे गहराई से, तो क्या बोले, मेरे हृदय में विकार है। तो सदगुरु बोलते हैं तू इंद्रावती आत्मा धाम की है, तेरे में विकार नहीं है करके, तो निर्मल आत्मा धाम की बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, फिर एकांत में बैठते हैं, फिर अपने को विकार है। इतने बारीकी से हमने अपने आत्मा को पवित्र करने के लिए देखा है कि नहीं देखा है? समय बहुत कम है, निकल गया है समय। अब गुनाहों का इंद्र ढीला पड़ने लग गया है। अब ये जीव को अब पता नहीं कहां लेके जाएगा, सुरता अगर है तो भी। इसमें हमें चिंता इस चीज की करनी है, शरीर कहाँ गिरेगा, कैसे गिरेगा, बुढ़ापा क्या होगा, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करना है। मेरी समय इसलिए बीत रहा है कि मेरा ध्यान चिंतन उस मेरे परात्म, मेरे राज्य के पास लगने के लिए कितना समय जा रहा है। हमें तो धन की चिंता है, बुढ़ापा की चिंता है, घर की चिंता है, कितनी सारी चिंता,
और धनी कहते तुम मेरा चिंतन करो, मैं तुम्हारी चिंता मैं करूं, तुम एक साध करो खेल में मैं जी करूं 10 बेर। और करने लग भी गए तो थोड़ा बहुत राज्य परीक्षा लेते हैं तो हम फेल हो जाते हैं। इसलिए निर्मल आत्मा धाम की सदगुरु ने कहा तो प्राणनाथ जी महाप्रभु कैसे लगे। बाद में क्या बोला, जब आप ब्रजराज की परम धाम की बातें करते हो तो मेरे आंख से आंसू बहता है। बालबाई क्या बोलती है, आंसू बहता है। अच्छा, ये आंसू बहने से तुम परम धाम की बिरही आत्मा हो गई। आंसू बहाना भी नहीं दे रहे। तो हमें कभी कभी लगता है कि आंख से आंसू आया, जो आया हम बिरही हो गए, ऐसा वो भी मना कर दिया। फिर सदगुरु बोलते हैं, बैजू महाराज ने बोलते, तू क्या पहचाने धनी धाम करके बोला। यानी सदगुरु महाराज को तुम क्या पहचानते हो। जब तुमने सदगुरु महाराज को तत्वतः अगर समझा है, पहचाना है, सदगुरु महाराज को तत्व पहचाना है, और तो फिर राजी महाराज अभी परम धाम में है कि सदगुरु के अंदर है करके बैजू महाराज ने बात निकाली। क्या ये इंद्रावती आत्मा नहीं पहचानती सदगुरु को। सदगुरु भेष बदल के आए धनी साक्षात जो बोलती है स्वयं इंद्रावती आत्मा, तो क्या सदगुरु महाराज को नहीं पहचानती थी। इंद्रावती की बालबाई को कहना पड़ा। अरे अभी जो ध्यान साधना में, चिंतन साधना में जो उतर रहे हैं, ये तो 1700 से 1703 की बात है। उससे 12-13 साल पहले ही सदगुरु साथ सत्संग की हुई इंद्रावती आत्मा है ये। 13 वर्ष माया में था लौकिक बोझ, तो 13 वर्ष तक सत्संग इंद्रावती आत्मा जैसे परम धाम साथ, तो फिर अभी बोल रहे कि मेरे हृदय में विकार है। इसका मतलब अपने अंदर विकार देखने के लिए भी ज्ञान की बहुत सूक्ष्मतम तह तक जाना पड़ेगा, तभी अपने विकार को दिखाई देता है। इसलिए ज्ञान का सत्संग छोड़ना नहीं है। एक बार ज्ञान हो, ज्ञान का कभी एंडिंग नहीं है। और महापुरुषों के जीवनी को हर तरह से अनुभव करना पड़ेगा। तो इंद्रावती आत्मा क्या कहती है, लास्ट में बोलना पड़ा, आप परम धाम देख के बताते हो, मैं कहीं क्यों नहीं देखती। तो धनी का मुझे उठा के तू बैठ, तब वो काम रुक गया। उसके बाद कितने साल बाद, ये 1703 की बात है, जब 40 में जब रामनगर पहुंचते हैं तो परिक्रम ग्रंथ उतरता है। इसका मतलब लगभग 37 वर्ष बाद में परमधाम अवतरण का समय आता है। तो ये कोई वन नाइट जर्नी नहीं है, एक महीना, एक हफ्ता में होने वाली बात नहीं, एक रात ओवरनाइट में होने वाली बात नहीं, लेकिन नहीं होने वाली ऐसी बात भी नहीं। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि इतना सुंदर समय है, ये समय हमें मुक्ति दे। ये जीवन जो हमें है, ये हमको राजी से मिला है, ये ऐसा साधन है। जब साधन का महत्व समझते ना, उसके बाद साधन के साथ मोह नहीं होता है, प्रेम होता है। हमें संसार में मोहित होना नहीं, संसार को प्रेम करना है। हमें शरीर में मोहित होना नहीं, शरीर से प्रेम करना है, अपने बुद्धि से प्रेम करना है कि हे बुद्धि, तूने मुझे राज्य से मिला दिया। मन से प्रेम करना है। जब फूलों से हम प्रेम करते हैं ना, फूलों से प्रेम करते हैं ना, तो उसमें पानी डालते हैं और उस फूल को सुरक्षा देते हैं। लेकिन फूल से मोहित होते हैं तो तोड़ लेते हैं उसको। I love flower and I like flower.
there is very much difference in these two sentences. I love flower who says he protects the flower, and I like the flower, he plucked the flower. तो I like my family, ये मोह का बात. I love my family, मेरे परिवार को मैं प्रेम करता हूं. जिस दिन मैं प्रेम शब्द प्रयोग करूं उस दिन तो मिटने का रहता है, और जो संसार में मिटता है वही परमात्मा से सटता है. यहीं से प्रारंभ होता है. जिसको व्यवहार में प्रेम नहीं है, आपस में प्रेम नहीं है, परमात्मा का प्रेम का क्या खाक समझेगा. इसलिए उजाला यहीं से पकड़ना है. कमरे में उजाला हो तो उसका सोर्स जो है सूर्य तक पहुंचता है. जब हमारे हृदय में एक आपस में प्रेम हो तो उस प्रेम में परमात्मा का दर्शन होता है. और इसी जगह में सुंदर साथ के हृदय, तो सुंदर साथ के प्रति तो फिर बताना ही क्या. तो नरम जोत खुशबू है, दिल चाही शोभाए. परमधाम का वर्णन कितना सुंदर है. और जितना जितना उसका वर्णन पढ़ते जाना, सुनते जाना, पढ़ते जाना, उस धाम में अपने को टिका के रखना, उतरना ही नहीं है. तो गुणांग इंद्रियों को वही रस आने देना पड़ेगा. इसलिए धनी ने बताया तो लगे रहना चाहिए, समझ आया करके छोड़ना नहीं. कई विधा सुख लेवे हक के, सुख भूषण कहना है. देखिए तो ये भूषण वस्त्र राज्य के जो सुंदर वजूद को स्पर्श कर रहा है, ये इतने खुश हैं. इनकी भी व्याख्या, इनकी खुशी, इनके आनंद को व्याख्या नहीं कर पाते. बोल रहे हैं आभूषणों को. संत महापुरुष सेवा क्षेत्र में निकल करके क्या बोल रहे हैं. आप सेवा संस्थानों का स्लोगन देखिए तो नर सेवा नारायण सेवा. देखिए क्या बोल रहे हैं. नर सेवा नारायण सेवा बोल रहे हैं. लक्ष्य देखो नारायण का है. उस जगह में हमें क्या बोल रहे हैं. सुंदर साथ जी रसोई का चौक करके याद दिलाया. हम यहाँ पर सुंदर साथ को भोजन कराएंगे, रसोई कराएंगे, तो हमारे रसोई का चौक परम धाम में है. वहां के भाव से भोजन देने वाले भी दे और सेवा करने वाले भी उस भाव से करे. तो लक्ष्य ही तो ये भावग्राही जनार्दन बोले हैं. तो भावना हमारी कहाँ है. देखो नर सेवा नारायण सेवा, इसका मतलब सुंदर साथ सेवा मूल मिला सेवा हुआ कि नहीं हुआ. मानव सेवा माधव सेवा बोल रहे हैं, तो फिर सुंदर साथ की सेवा कहाँ की सेवा होगी. अब बाकी जो सृष्टि की जो सेवा करते हैं, भाव हमारा परम धाम का दिया है, उस भाव से सेवा कैसे. वसुदैव कुटुंबकम स्लोगन संसार में है. हमें वसुदैव कुटुंबकम. राजी महाराज ने मुझे खेल दिखाने के लिए इतनी बड़ी सृष्टि, इतना सुंदर आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी नदी नाला सब कुछ राज्य के हुक्म ने मुझे अक्षर का खेल देखने की मेरी इच्छा थी, तो राजी महाराज ने ये खेल दिखाए. कितने कृपा. और मेरी पर आत्म तो मूल मिलाव में है, और मैं मूल मिलाव में राज्य का अंगों का दर्शन कर रहा हूं और खेल भी देख रहा हूं. ये समझ से जब हम आगे जो भी करें तो एक एक चीज, ये जो आभूषण में बारीकी चीज दिखाई दे रहा है ना, ये बारीकी चीज आभूषण में तो है ही, हमारे हृदय में वो बारीकी चीज उतारना चाहिए. छोटे छोटे कण भी इतना प्रकाश दे रहा है. कहने मतलब हमारा हृदय का छोटे छोटे से अति सूक्ष्म विचार जो है वो भी सुंदर साथ प्रति, राज्य प्रति, प्रेम सेवा प्रति, ब्रज प्रति, राष्ट्र प्रति, परमधाम प्रति, इस तरह से हमारा तंतु तंतु जग जाए तो जीवन सफल उस अर्थ में. उसी की शुरुआत तो है. कृष्णाष्टमी दिया है, एक बार नाचो गाओ, फिर बीच में सदगुरु का आया. ऐसे करते करते हमें ये पर्वों से क्या दिखाई दे रहा है. जितना हो सके इन अध्यात्म पर्व में ध्यान चितवन में लगे रहे. फिर निष्क्रिय बनने को नहीं बोला है.
वही तो वितक पकड़ना है। 2 साल कला जी के पास सदगुरु प्राणनाथ जी महाप्रभु सर्विस दिए। उस समय स्थिति कैसी थी? उस समय स्थिति का बैकग्राउंड देखिए। घर में 2 साल रहा करके सदगुरु के पास, तो विरह और आना ऐसा जरूरी है? इतना आसान थोड़ी है। तो कर्म अप टू डेट किए। प्रमाण है कि कलाजीवल बोलते हैं कि राजा तुम जैसे ही रेस्पॉन्सिबिलिटी समझाओ, जिम्मेदारी व्यक्ति रखो, तुम छुट्टी में जाओ। इसका मतलब राजपाट पूरी संभाले और हृदय सदगुरु के वियोग में रो रहा है। ये वाली दर्जा हम ऑफिस अप टू डेट रखें। टीचर है तो अप टू डेट टीचिंग करना है। सृष्टि बिगाड़ना नहीं है, सृष्टि हमारे लिए बनी है। कितना प्यार होना चाहिए अपने कर्म के प्रति, एज वेल एज राज्य के प्रति प्रेम को भी चूकना नहीं, तो जाएगा नहीं का ब्रह्मांड है। नरम जोत खुशबू है, दिल चाई शोभाए, कई विध सुख ले हक के, सुख भूषण कहे न जाए। भूषणों का सुख कहे न जाए बोल रहे। तो श्री इंद्रावती आत्मा अपने अंदर में राज्य के साथ जो खुशी है, आनंद है, वो कैसे व्याख्या करे? वो तो कंपेरिजन सहूर करके बता रहे हैं कि भूषणों में भी इतना आनंद है। भूषणों के अंदर वो आनंद को दर्शन कर रहे हैं प्राणनाथ जी। वो चैतन्य जमीन, चैतन्य ब्रह्म, भूषणों के अंदर का जो आनंद फीलिंग जो है उसको पकड़ रहे हैं प्राणनाथ जी। वो चेतनता का दर्शन कर रहे हैं। और हम तो घर में, संसार में तो लोग पाला हुआ वस्तु के ऊपर भी वो प्रेम वो देख नहीं सकते। अब दशहरा आ रहा है कि जा रहा है? वो कल हो दसई, हाँ कल। और दुनिया देखिए, और दुनिया का अब किस किस का, तो चलो अब दुनिया वालों के दशई आ रहा है, प्राणियों का दशा आ रहा है। कितना स्थूल बुद्धि है संसार में। उसी जगह में सुंदर साथ, बेचारी पहली पत्नी मर गई, बच्चा छोटा सा था, उसको देखभाल के लिए दूसरी शादी करनी पड़ी। अब ये जो सुंदर साथ पहली वाली पत्नी को जो बच्चा हुआ है उसको देख नहीं सकते। दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अपने गोद से पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ? अंदर चेतन है, आत्मा है, परम धाम की तारतम वाले स्वयं बिताते हैं, उसके अंदर राज्य देख नहीं सकते तो क्या व्यवहार कर, क्या महसूस करेंगे? परम धाम किसके लिए? इसीलिए 12,000 ही परम धाम में। हम अपने प्रेम को देखें तो हमारे बिरजुदास करके एक जना महात्मा थे, गांव में आते थे। जब गौ डुआ करके जब बच्चा जाके घास डाल देता था, अब वो चिल्लाना तो अब गौ का चिल्लाते रहते, लेकिन पेट देखना होगा कितना खाया कि नहीं खाया, भूखे कह चिल्ला कि ऐसे चिल्ला रही है। तो महात्मा जी घास डाल देते थे, कटा हुआ घास। बाद में देखते तो घास तो नहीं, घास अभी 11 बजे डालने वाला घास कहाँ है? वो तो हमने डाल दिया। कब? 2 घंटा पहले। 2 दिन के लिए आए, पूरा व्यवस्था गड़बड़। हमारे महाराज जी इधर आइए, कचिया पकड़ाते थे, डोको पकड़ाते थे और चलो घास काटने को, जितना डालो उतना काट के लेके आओ। कटा हुआ गाजर डालना खूब सरल है, काट के ले आओ। हाँ, कटवाते थे। हाँ, पहला स्वयं करो, काटो घास, हाँ, उसके बाद पेट भरवाओ गौ का, नहीं तो फिर हम सिस्टम से डाल रहे हैं। हाँ, उसका बछड़ा उस गौशाला में ले गए वहां पर, इसलिए वो बछड़ा को याद करके चिल्ला रही है। कहां से चिल्ला है? तुम्हारा पेट नहीं देखा? विवेक सेवा करने को मिला करके ऐसा ही प्राण नहीं कहा, इसलिए पात्र हो लखनी कीजिए अर्थ बोला है। तो संसार में इसलिए गुरु महाराज ने कहा
कि 32 दांत के अंदर जीवा की तरह संसार में रहने का गुरुजी मंगलदास जी की सुक्ति। कितना होश में जीना, यही तो देखने आए हैं। इसी के लिए तो रोका था धामधनी ने, हमने माना नहीं। तो जीने का ढंग भी सिखाए। जले में ना ये कोरे रहिए बोले, सब व्यवहार करना है लेकिन होना नहीं है। कितनी ये तब पता चलेगा कि संसार कितनी मुश्किल है जीना। माया में पूरी तरह डूबना आसान है, पूरी तरह परमधाम जगना, क्या जगना है, परमधाम में ही थे। पूरी तरह परमधाम में जीना, तो ये बीच का जो है ना, जागना भी है और होना भी नहीं। डबल पर्सनालिटी बोलते हैं ना संसार में। और डबल पर्सनालिटी तो अच्छा सेंस में नहीं बोलते हैं, लेकिन अध्यात्म में वही रोल है। तदोगत संसार जैसे जीना, तो पहले से सुक्ति आया है। क्या बोले, विरक्त रक्तवत तत्र लिखा हुआ है सुक्ति में। विरक्त है अंदर से, लेकिन आसक्त पुरुष जैसे कर्म कर रहा है। अब पहचानना मुश्किल पड़ा कि नहीं पड़ा? इसलिए ब्रह्म सृष्टि को पहचाना इसलिए मुश्किल है। देखते हैं पूरा संसार में एक्टिव है। तो कलाजी में काम करते समय, वहां सर्विस करते समय, उसके बाद संभालते समय प्राणी जी को कौन पहचानते कि अंदर से कितना रो रहा है, भी रही है? पहचाना, राजा ने भी नहीं पहचाना। और अंदर से बस समय हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, सदगुरु के पास पहुंचना है। अंदर से कितने पके हुए थे। और ऐसी व्यवस्था अंदर अपने अंतस्करण की होना चाहिए। समय आया परमधाम को उठने का, बस उठ गया। पके हुए केले के भांति छिलका निकल गया, खत्म बात। तो इन भूषणों का सुख को प्राण जी दर्शन कर रहे हैं, और हम एक आपस में सुंदर साथ का दुख को करते करते प्राणी मात्र का दुख की बात, प्राणी मात्र खुशी की बात। तो संसार में लोग देखे तो बंदर बेचारा जंगल में भागता था, दौड़ता था, घर में लेके आए और उसको बंदर को कपड़ा पहना देते हैं और दो पैर में हिलना चलना सिखा देते हैं और बैग लगाकर स्कूल लेके जा रहे हैं। ये बंदर की सेवा हो रहा है कि दुश्मनी हो रही है? वो तो जंगल में नाचने वाला है। तो अपना बच्चा नहीं हुआ तो दूसरों को बच्चा लेकर के पालो। अरे सेवा भी तरीका का करो ना। और जड़ भरत मिर्गा का था, मिर्गा बन गया, बोलते अब ये बंदर वाला बना था, तो बंदर ही तो बनेगा। हाँ? अब कुत्ता, घर में कुत्ता है, कितना गर्व के साथ हमारा बड़ा कुत्ता है, वो खुराक क्या दे रहे हैं उसको? बने वेजिटेरियन खाता है। अब इतना ज्ञानी है, हम जब भोग लेके आते हैं ना तो राज्य के कमरा में नहीं आता है। पहले तो पोता को पोती की बात करे तो कुत्ता कुत्ती की बात करने लगे। अब सुंदर साथ उसको अपना कमा के खाता है कुत्ता प्राणी। स्वामी चिन्मयानंद जी तो आश्रम में कुत्ता और वो बिल्ली को अगर भात दिए ऐसा देखा तो यू आर कमिटिंग सीन बोलते, तुम पाप कमा रहे। ये बिल्ली को तुम यहाँ पर भात दोगे तो ये तो उसका शिकार तो करेगा ही नहीं ना, तो फिर उसका रहना क्या? उसको प्रकृति ने सबको अपना अपना दिया हुआ है, तुम अपना करो, ब्रह्म चिंतन करो। तुम्हारे शरीर ब्रह्म चिंतन के लिए मिला हुआ है। वेदांत का सूत्र भी घोर इस चीज को देता। हम सुंदर साथ ब्रह्मात्मा को कहाँ समय देना है? बहुत वर्ष कुत्तों की सेवा करके अब गौ की सेवा में आए हैं, तो गौ को तो सेवा करो तो दूध मिलेगा। तुम सेवा से पाओगे पार बोल करके आगे क्या बोला धानी ने? सेवा नहीं सेवा दाखों सार बोले। लास्ट में जाकर के अपनी परात्म की सेवा करने तक की बात है। लेकिन वहां पहुंचा करके फिर छत में पहुंचे सीढ़ी निकालने का नहीं बोला है। सबको साथ बीचा हार मानिक का परमधाम चलते हैं फिर, ठीक है, क्योंकि सरल है। अब उसको जोड़ करके व्यवहार लाया तो महाराज देखिए बनता है परमधाम करा। मैं बाहर गया था प्रचार में, आप गुरुजी मंगलदास जी की बातें हो गए, आपकी बातें सुननी नहीं है, हम राज्य की बातें सुनाओ बोलते, राज्य की बातें सुनाओ। और व्यवहार देखेंगे तो मंदिर की घड़ी बंद हुआ 7 दिन से बंद है, एक 10 रुपए का बैटरी लाके नहीं डालता है, बोलते घड़ी बंद है। अध्यक्ष कहाँ गया? घड़ी बंद हो गया। सचिव कहाँ गया? बोलते अरे तुम स्वयं 10 रुपए की बैटरी लेकर नहीं डाल सकते, और बोलते परमधाम की बातें सुनाओ, परमधाम की बातें सुनाओ।
बीच हार मानिक का और हीरों हार उज्जवल। अब शिवाजी महाराज की हृदय में पहुंचे, हार का दर्शन हो रहा है और हार से अंदर अंतस्करण रूपी हार का दर्शन और अंदर प्रेम से लबालब भरा हुआ हृदय का दर्शन। आहा, कौन निकले, कौन आशिक निकले यहां से। अब 5 मोती और नीलवी हार, लसनिया और अति निर्मल और निर्मल माहे दुगदुगी तामे नंग करत अति बल। बीच हीरा 6 गिरदवाए जोत आकाश किया उज्जवल। आप सीधा सीधा राजी महाराज के हार का दर्शन करिए। हार मानिक का है, हीरों का हार है, 5 है, मोती है, नीलवी है, लसनिया है ना। और कितना हुआ, 5 मोती, नीलवी, लसनिया और हीरा माणिक, 5-6 रंग का हो गया। और प्रत्येक हार के नीचे दुगदुगी लॉकेट लगाइए और लॉकेट में क्या है कि बीच हीरा, बीच में हीरा का पोर्शन डालिए, 6 गिरदवा है और 6 नंग जो है उसको घेर करके उसमें यूं नंग भरिए उसमें, और वो लॉकेट तो हार का जैसे जगह यहाँ होता है, ये हार हो गया तो यहाँ पर लटका हुआ और दूसरा हार का यहाँ, तीसरा हार का यहाँ लटका हुआ। इस तरह से दर्शन करिए। बीच हीरा 6 गिरदवाए अति आकाश किया उज्जवल। उन दुगदुगियों ने, उसके लॉकेट ने पूरा आकाश झलझलका रहा और जो प्रकाश जा रहा है वो राज्य के गाल का प्रकाश लेते हुए मिश्रित होकर के जा रहा है, आकाश तरफ की यात्रा कर रहा है। इस तरह से 110 नंबर चौपाई में गौर गलस्थल, गलस्थल मतलब गाल जो है गौर रंग का है, धनी है कि उज्जवल लाल सुरंग है, लालिमा। सुरंग क्यों? ये जो हारों का प्रकाश जो है और कान का कर्णफूल का जो प्रकाश है उसका रिफ्लेक्शन गाल में, और गाल का जो प्रकाश है उसको दूसरा रंग ले रहा है, तो ये जो संयोग होता है तो इसमें सुरंग बन जाता, बहुत सुंदर। और झाई उठे इन नूर में, उसका झाई प्रतिबिंब प्रकाश के उठे नूर में, कर्ण फूल के नंग है ना, कर्ण फूल का जो है प्रकाश का झाई जो रिफ्लेक्शन गाल में पड़ रहा है। इस तरह से सुंदर चैतन्य राज्य का स्वरूप का दर्शन करिए। निरख नासिका धनी की, अब नासिका को देखिए, यहाँ नासिका को देखिए, उसमें क्या है, बोले लटके मोती पर लाल, यहाँ पर जो बुलाक जो राज्य का जो है उसमें देखिए, लटके मोती पर लाल लेता अमीरस अधूर पर। ये जो बुलाक यहाँ जो मुरली जो लटका हुआ है, ये जो है ना धनी के मुखार बिंद से कब शब्द उच्चारण हो उसको पीने के लिए वेट कर रहा है। लेता अमीरस अधूर पर, ये यहाँ का प्रकाश का आनंद है, ये सब चैतन्य सुंदर साथ है। जब बुलाक इतना रस पी करके मस्त है और हम चेतन कहने वाले ब्रह्म सृष्टि खेल में मस्त है। लेता अमीरस अधूर पर रस अमृत रंग गुलाल। ओष्ठ लाल है, दंत लाल है, जीवा लाल है, दंत का स्वभाव तो सफेद है लेकिन दोनों तरफ रिफ्लेक्शन से लाल दिखाई दे रहा है। कर्णफूल की क्यों कहूं, उठत किरण कई रंग, कर्णफूल तिना नंग, रंग कई भासत रंग, रंग में कई तरंग। इन चेहराओं को आप देखते, इन चेहरा के जो आभूषणों के प्रकाश, चैतन्य, उसकी सेवा, उसका भाव, इनका ही दर्शन करते रहिए। करत मानिक माहे लालक, अब जितने भी मानिक जहां जहां लगाए वहां पर मानिक का लालिमा देखिए, हीरा का देखिए, मोती का देखिए, श्वेत उजास देखिए, और 5 करत है नीलक, 5 जो हरा रंग है उसका नीला रंग, नीलक का नीला जो है ये लेत लहरी ज्योत आकाश। इस तरह से आभूषणों का एक ही साथ, नीलवी का जो नीलवी जो नंग है उसका नीलक जो रंग है। तेज भी मानिक तीत मिले, उसमें मानिक जाकर के लालिमा मिल रहा है। पहुंचत तीत पुखराज, फिर पुखराज का रंग पीला रंग उधर से आ रहा है। नीलवी तो तेज आसमानी,
रहे रंग नंग पांचों विराज। एक एक नंग जो पांचों का, और पांचों का रंग पांच ही प्रकार का। इस तरह पांच फूल कलंगी कर। अब उसी में से फिर पाग में पहुंचे, पाग में कलंगी लगा हुआ है। कलंगी पर ऊपर ऊपर लटकत। अब पांच वो जो नंग है उसका पांच मतलब फूल लगा हुआ कलंगी में, 1 2 3 और 4 5 ऊपर लगा के देखना कहाँ का लगाने से अच्छा लगे वही लगाना। लेकिन करने कलंगी में 5 फूल है, और 5 फूल कलंगी पर ऊपर ऊपर लटकता, मतलब फूल ऊपर 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 ऐसा कलंगी पर लगा हुआ है। कोई ऐसी कुदरत नूर की लहरी आकाश में झलकता। अब इसका फूलों का जो प्रकाश है आकाश तरफ झलझलका है। एता इला इना कलंगी मिने एक हीरे का नूर है, तो पूरा हीरा का है, लेकिन अब उसमें अंदर डिजाइन है। आसमान जिमी के बीच में मानो कोटक उगे बक्का सूर, ऐसा लगता है अखंड परमधाम के करोड़ों सूर्य उदय हो गया, ऐसा जो है कलंगी में प्रकाश दिख रहा है। जंग जबेर कर, जंग युद्ध हो रहा है प्रकाश की, प्रेममय युद्ध। हाँ, फिर जंग जबेर करत है आसमान, देखिए जब आसमान तरफ देखेंगे तो धनी ऐसा चेहरा करते तो ऐसा गोल गोल प्रकाश फिर रहा, इस तरह से जंग हो रहा है। हाथ ऐसा करते तो आकाश में इतना नूर, इतना आनंददायी आसमान देखिए जब लरत बिच आकाश में नजरों आवत हैं, तब ऐसा स्वरूप श्रृंगार सुंदर सात। अब इन्हीं वर्णनों का थोड़ा मुख्य मुख्य चौपाई को लेकर के सेवा पूजा में है परम धाम का वर्णन। मारा बाला जी चलो जमुना जल झील, तीजी भोम की जो पड़साल ठौर बड़े दरवाज विसा। अब आप सब वाणी को जैसे ब्लॉटिंग पेपर ने इंक चूस लिया हो, जैसे मिश्री के अंदर मिठासी देखने लगे हो, तब आप सेवा पूजा करने को बैठिए। आहा, अब आप उठोगे नहीं सेवा पूजा, उतना 1 2 शब्द आते हैं, परम धाम में डूब जाओगे, रम जाओगे, उसका आनंद कुछ और होता है सुंदर सा। इसलिए बच्चों को भी घर में सेवा पूजा करवाएं, जितना हो सके समझाएं। अपने गोद से आया है, उसको आपने तारतम दिलाए हैं, नहीं दिलाए तो दिलाइए। खाली जन्म लेना बड़ी बात नहीं है, उसके अंदर रूहों को राज्य का पहचान कराना बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए हम जितना बच्चों के पढ़ाई के लिए चिंता करते हैं, उतना उसका संस्कार के लिए चिंता करें। ये राज्य की अंगना है, मेरे साथ है, इसको विदेश भेज करके पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये मेरे पास रहे और संस्कारी बने और राज्य की वाणी में लगे रहे, ऐसे व्यवस्था करते। घर में ही कहीं इसको व्यवस्थाएं खोल दें, उसको समझाएं कि देख भाई, मैं तेरा जब तू धरती पर आया था ना, तो जब धरती पर आया था तो तेरी माँ तो तेरी साथ ही थी, मैं थोड़ा दूर था, लेकिन तो आया था तो माता पिता तेरे साथ हम थे, तो हम बुढ़ापा हो जाएं तो तू हमारे साथ होना जरूरी की नहीं बेटा, मैं तेरे सब कुछ यही तो कर रहा हूँ। काय विदेश जा करके क्या करोगे, कष्ट उठा के माँ बाप से दूर होकर के पैसा कमाओगे, क्या फायदा है। कुछ इस तरह से अपने संस्कार, अपने धर्म को जगड़ा दीजिए, जहां है वहीं की बात कर रहा हूं मैं। कुछ प्रलोभन दिखाएं, जब दिखाना है प्रलोभन, उसको कुछ दिलाना ही है, तो राज्य की वाणी पढ़ोगे और इसमें तो जितना हम उसका एकेडमिक एजुकेशन के लिए बच्चों को चिंता करते हैं, उतना उसका अध्यात्म एजुकेशन के लिए चिंता करें। बेटा रायगढ़ जा, तेरे को मोटर बाइक खरीद दूंगा। हम ऐसा शिक्षा दे, आने के बाद पप्पा मुझे मोटर बाइक नहीं चाहिए, हमको साइकिल ठीक है करके बोलने वाला बना के भेज दूंगा मैं। हाँ। सुंदर सा जी थोड़ा चिंता रखें कि अपने भी संस्कारी कैसे बने घर में, क्योंकि संसार बहुत लंबा चौड़ा है, जितना दूर जाएंगे उतने धनी किसी दूर होते जाएंगे। धनी के आसपास कैसे रह सकते हैं, ये क्वालिफाइड सुंदर साथ के लिए आग्रह है। जो संसार में लगा हुआ मिश्रित सुंदर साथ है, उनके लिए तो है ही समय अपना अपना है। लरत बिच आसमान में नजरों आवत हैं, तब सुंदर साथ। अब धनी कहते अंतिम कंक्लूजन इस प्रकरण का 118 नंबर चौपाई का लास्ट चौपाई
क्या राजी महाराज कंक्लूजन देते हैं, कहे श्री महामत और वहां अरस से जो कोई आए होए उतर। देखिए ये चौपाई हम सेवा पूजा में बोलते हैं ना, तो सेवा पूजा सुबह शाम जो करते हैं सुंदर साथ जी, जो ब्रह्म सृष्टि में नियम बना कर रख दिए ना, सुबह 1 घंटा सेवा पूजा, शाम को 1 घंटा सेवा पूजा, जो बोले ना, बहुत मेहर किए हैं जिन्होंने ये नियम बना करके जैसे लागू कर दिया है। अभी हम सेवा पूजा कोई क्यों करने का, सेवा पूजा ध्यान करो, चिंतन करो, सेवा पूजा टाइम पास है, कर्मकांड है करके बोलते हैं सुंदर साथ जी। मिश्री का आकार कर्मकांड है, मिश्री का आकार कर्मकांड है, मिश्री का रस कर्मकांड है। सेवा पूजा ही परम धाम है, सेवा पूजा ही सर्व, सेवा पूजा ही जीवन है। बस उसमें भाव जगाने हटाने की बात मत करिएगा, प्रचारकों से आग्रह है, उसमें भाव भरने का कोशिश करें। और सेवा पूजा से तो चितवन इतना सुंदर, वहां संत वाणी भी है, श्रीमुख वाणी भी, सबकी मतलब सम्मान हो जाएगा, इतना सुंदर सेवा पूजा की व्यवस्था है। तो सेवा पूजा हटाओ बोलते हैं, ये चौपाई सेवा पूजा में ही आता है। तो सेवा पूजा क्या है? राज्य की वाणी नहीं है, राज्य की सेवा नहीं है, उसके हट के करोगे क्या? हम तो कहते हैं 2 घंटा सेवा पूजा में लग रहा है तो 4 घंटा लगा। लोग बोलते हैं कर्मकांड 13 दिन हो गया, कितने दिन करें बोलते हैं। अगर लड़का दारू पीता है तो कर्मकांड का जो है ना 13 दिन नहीं, 365 दिन करो, कम से कम 365 दिन दारू तो नहीं पिएगा। तो सुंदर साथ की जो है चहल पहल, जो चंचलता जो है, कितना संसार हमें चंचल बना देता है ना। तो मोमिनों ने सलाह किया, राजी ने ब्रह्म सृष्टियों के अंदर से नियम रख दिए, इन सुंदर साथ का पूरा सेवा पूजा दे दो, शरीर भी इन्वॉल्व हो जाए, मन भी इन्वॉल्व हो जाए और बुद्धि भी इन्वॉल्व हो जाए। करते करते परम धाम बैठे बैठे सेवा पूजा के माध्यम से लीलाएं हो जाती है। पहला व्यवहार था, धीरे धीरे सेवा पूजा लीला हो जाती है। सेवा पूजा को लीला में परिवर्तन करना है। साक्षात स्वरूप इंद्रावती कहे महामतार वहां अरस, जो कोई आए हुए उतारा, जो परम धाम से उतरे हुए हैं, सो इन स्वरूप के चरण लिए के। अभी तक जो पूरा खिलावत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार सभी ग्रंथों से राज्य को हृदय में बैठाए बैठाए बैठाए, और लास्ट में बोले इन स्वरूप के चरण लिए के चलिए अपने घर परम धाम को लौट जाओ। ये सार इंद्रावती आत्मा के सार है, और हम लौट तो रहे हैं, सही अर्थ में लौट रहे हैं। रहा अति बारीक, 3 बारीक पर बारीक, साथे लय लिख जाहरी, ताते उतरते लिख से लिख, ऐसा ऐसा चलिए अपने घर वापस जाने की बात है। हम वापस कैसे जाते हैं? पूरा राज्य के बानी परम धाम जानने सुनने के बाद अब हम भागवत पढ़सु भन्छन्, उतर रहे हैं कि चढ़ रहे हैं? मैं प्रचार प्रचारिका को भी देखता हूँ, अब वाणी के एक सारा देखने के बाद अब ये वाणी के चौपाई के अंदर अब इसका अर्थ करके वहां डूबू करके होता नहीं है। भागवत का श्लोक धुंधुकारी पढ़ने जाने की कोशिश करते हैं अभी तक। हमारे प्रचारिका धुंधुकारी का वो पुच्छर देखने के लिए तैयार है, अब दिमाग बना के बैठे हुए। अरे श्वास जाने वाला धुंधुकारी आज के करने हो? जसलाई वाणीको थाहा छैन, केही छैन, जो पता नहीं, वो कर लिए जो कर लिए। जिनको वाणी में रस आ गया तो वाणी का थोड़ा सा समय बाद अपने आप को क्या लगता है, बहुत जीनियस लगता है अपने को कि एक बार श्लोक देखे आ गया, ऐसा लगता है। चौपाई 10 बार याद करने पर भी याद नहीं होता है, और श्लोक के लिए तैयार हो गए। 18,000 श्लोक है, उसको सार तो प्राणी रास पंचाध्याय करके दे दिए, फिर जंगल फोर्न जान्छन् यार, के खोजेर निकालौँला भनेर होला। अनि बुद्धि चाहिँ कति छ भन्दा यति बुद्धि छ। एकदम
लोगों को शङ्कराचार्य जस्तो एकपल्ट सर्र हेरेपछि आउने र सबै छाप बस्ने भए पनि हो भन्नु। 17 पल्ट याद गर्दा श्लोकको एक भाग याद हुँदैन, त्यस्ताहरू तामसिन्छन् श्लोक परम धाम एकदम। अब अलिकति भएको त्यो झिँगाको जस्तो बुद्धि गिद्धीलाई त राज्यको बानीमा हालेर बनाउनु नि, अलिक स्वच्छ पवित्र बनाउनु नि। लेकिन हम किसी को रोकते टोकते नहीं, क्योंकि गुरु कितना देता है? गुरु ज्ञान देता है, शहूर परमात्मा देते हैं। अब परमात्मा ऐसे शहूर दिया तो मैं क्या करूं? शहूर को जगाना है ना। इसीलिए जो कोई आए हो हर्ष सोइन स्वरूप लिए के सोइन स्वरूप के चरण लिए के टाउको लिएर भनेको छैन, चरण लिएर भनेको छ। ज्ञान सिक्दै गयो छैन, चरणतिर त हेर्दैन, टाउको बुझ्नु पुगिरहेको छ। ढाक 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 टाउको ठाउँमा पनि प्रणाम गरेर जितना ज्ञान सिक्दै उकालो चरण हेर्नु पर्ने। सोई न स्वरूप के चरण लिए के चलिए अपने घर। धनी को तो ऐसा सल्ला है, देखिए क्या बोल रहे हैं। कहे श्री मामत और वहां अरस से जो कोई आए हुए उतर सोई न स्वरूप के चरण लिए के चलिए अपने घर, चलिए अपने घर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की प्रणाम। सुंदर सा जी।